सुभान अल्लाह। हरम शरीफ का खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को भी हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए। देखिए यहाँ पर कहवा तकसीम हो रहा है। डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब के हाथ में ये कहवा है और उधर जो है खजूरें तकसीम हो रही हैं। तो जब आप इन रास्तों से गुज़र कर के हरम शरीफ की तरफ पहुँचेंगे तो आपको अलग अलग मकामात पर कहीं खजूर, कहीं चाय, कहीं कहवा इसी तरह से तकसीम होता हुआ दिखाई देगा। ये अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं अरब। पुराने ज़माने से ये रिवायत चली आ रही है। अगर आप अय्याम जाहिलियत का दौर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अरबों के यहाँ जो देगें थीं वो हमेशा चढ़ी रहती थीं मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए, और बड़े मेहमान नवाज़ हुआ करते थे अरब अय्याम जाहिलियत में भी। और लोगों के दरमियान मुकाबला आराई होती थी खाना खिलाने को लेकर के और मेहमानों के इस्तकबाल के हवाले से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उस आदत को मज़ीद परवान चढ़ाया और फिर कुरान मजीद में आयतें नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। और उसी तरह से ख़र्च करने के हवाले से, अल्लाह की राह में लोगों को खाना खिलाने और अल्लाह की राह में मदद करने के हवाले से कुरान मजीद में बेशुमार आयतें फिर नाजिल हुई। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबे किराम को सखावत का वो धनी बनाया कि फिर हमारी कौम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग थे कि जिन्होंने अपना सारा ही माल अल्लाह की राह में दे दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो अपने घर का आधा माल उठा के ले आए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जिनकी सखावत का चर्चा सारी दुनिया में है। उसी तरह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अबू तलहा, सारे ही सहाबे किराम जो थे वो बहुत सखी थी। दुनिया के तमाम सखियों के सरदार हमारे आका सरवरे दो जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कि वो कैसे लोग थे कि जिन्होंने न सिर्फ़ अपना माल दिया, न सिर्फ़ अपना खाना दिया, बल्कि अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी जानें भी पेश कर दी। तो वो रिवायत आज भी हमें देखने को मिलती है कि जिस तरह से अरबों के यहाँ खाना खिलाने की रिवायत अय्याम जाहिलियत में थी, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदत को मज़ीद परवान चढ़ाया। तो वो आदत आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल किया जाता है और उनको बेलोस कुछ ना कुछ तकसीम करने की आदत आज भी जारी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को भी इस मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जब भी आप आएँ अल-क़ासिम ट्रैवल की मदद से डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन साहब की रहनुमाई में ये सफ़र करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ यहाँ देखने को भी मिलेगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से आप लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकते हैं।